आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। तो आज की क्लास में देखिए लाभ और हानि के कैसे क्वेश्चन है, इसको हम देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। आपके सामने जैसे क्वेश्चन दिया है, एक फल विक्रेता 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है, 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। तो देखिए आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 100 रुपये में 10 सेब खरीद के लाता है, मतलब कि यहाँ पे आपको क्रय मूल्य यहाँ पे मालूम कर सकते हैं आप कि 100 रुपये में 10 सेब खरीद के लाता है तो एक सेब का क्रय मूल्य 10 रुपये हो जाएगा। तो 25% के लाभ के लिए 100 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 100 रुपये में 10 सेब खरीद के लाता है। खरीद के लाता मतलब ये क्रय मूल्य हो गया। तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है, वो भी 25% का लाभ के लिए। तो 100 रुपये में कितने सेब बेचना है इसको। तो यहाँ पे आपको ये क्वांटिटी निकालना है कि सेब की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कि 100 रुपये में ही बेचे तो उसको प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा कि 100 रुपये की चीज़ है तो कितने रुपये में बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो। यहाँ पे जस्ट उल्टा पूछ दिया कि क्वांटिटी का मतलब कितना होना चाहिए। 10 सेब खरीद के लाया और 100 रुपये में कितने सेब बेचना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्वांटिटी का रेशियो किस रेशियो में डिक्रीज या इंक्रीज होता है। जिस रेशियो में अगर प्राइस जिस रेशियो में इंक्रीज होता है क्वांटिटी उसी रेशियो में डिक्रीज होता है। जैसे हम कहें आपसे, देखिए प्राइस का क्या होता है, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। मतलब जिस रेशियो में प्राइस इंक्रीज होगा उसी रेशियो में क्वांटिटी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर 100 रुपये होता और उसको 25% लाभ पर बेचना होता, प्राइस होता, तो आप कह सकते हैं कि अगर प्राइस होता 100 रुपये का तो उसको 25% का लाभ करने के लिए आप 125 में बेच देते। तो यहाँ से देखिए रेशियो क्या मिलता आपको, रेशियो 25 से कैंसिल करते तो 4 से 5 हो जाता। तो जिस रेशियो में प्राइस होता है उसी के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी का क्या रेशियो हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो 5 से 4 होना चाहिए। तो 5 से 4 अगर होगा 25% का प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, और 5 से 4 क्वांटिटी होगा तो यहाँ पे देखिए 10 सेब पहले बेचा था तो अब उसको कितना बेचना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 10 की वैल्यू दे दिया, यहाँ पे 5 की वैल्यू 10 दे दिया, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू 10 तो 4 की वैल्यू 8। तो हम कह सकते हैं कि पहले 100 रुपये में 10 सेब खरीद के लाया तो 100 रुपये में 8 सेब बेच देगा, तो इसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 7 संतरे का दर दे दिया, मतलब 3 रुपये में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं, और आपको निकालना क्या है, 100 संतरे किस दर पर निकालना जाता है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है कि 100 संतरे को जो है बेचा जा रहा है तो 33% का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य निकालना है 100 संतरे का। अब देखिए विक्रय मूल्य 100 संतरे का निकालना है तो सबसे पहले हमको 100 संतरे का क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। तो अगर 100 संतरे का क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा तो उसको हम 33% का लाभ देने का मतलब 133% निकाल देंगे क्रय मूल्य का, तो वो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना है, वो भी 100 संतरे का क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि 7 संतरे खरीदे जाते हैं कितने रुपए में, 7 संतरे खरीदे जाते हैं 3 रुपये में। तो एक संतरे कितने रुपए में खरीदे जाते होंगे, ये हो जाएगा आपका 3/7 रुपये में। तो 100 मतलब प्रति 100 संतरे का दर पूछ रहा है आपसे कि कितने में बेचा जाना चाहिए। तो 100 संतरे का पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। एक संतरे का क्रय मूल्य 3/7 रुपये, तो हम कह सकते हैं कि 100 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 × 3/7। ये 100 संतरे का क्रय मूल्य हो गया। अब इस पे 33% का प्रॉफिट चाहिए। 33% का प्रॉफिट मतलब 133%। तो ये जो वैल्यू है इसका 133% निकाल देंगे तो वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 100 × 3/7 और इसका 133% निकाल देंगे
बस आपको कैलकुलेशन करना है। ये 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 7 से ये कैंसिल कर देंगे तो ये 19 बढ़ जाएगा। अब 19 में 3 का गुणा करेंगे तो 19 के 57, ये आपका 57 रुपये हो जाएगा। मतलब 100 रुपये को 57 के हिसाब से बेचेंगे तो 33% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाए तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का लाभ हो। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी इससे पहले क्वेश्चन कराए थे आपको कि जो भी रेशियो प्राइस का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है आपका क्वांटिटी का रेशियो। अगर 4 की दर से केले खरीदे जाते हैं 1 रुपये में तो आपको निकालना है कि 33 सही 1/3% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने केले बेचे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो भी रेशियो होता है प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्राइस का जो भी रेशियो होगा क्वांटिटी का जस्ट उल्टा होगा, या ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी का जो भी रेशियो होगा वो प्राइस के रेशियो का जस्ट उल्टा होगा। तो यहाँ पे देखिए 33 सही 1/3% का लाभ हो, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि अगर प्राइस होता तो 33 सही 1/3% का लाभ लेने के क्या करते हैं आप, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 होती है। मतलब 3 अगर रुपये है तो उस पर 1 का प्रॉफिट 3 से 4 होता है, तो प्राइस आपका 3 से 4 होता है। लेकिन आपको क्या निकालना है कि कितने केले बेचे जाएं, क्वांटिटी निकालनी है आपको। तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्वांटिटी का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपकी, क्वांटिटी का रेशियो अगर प्राइस का रेशियो 3 से 4 है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, रेशियो 4 से 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वांटिटी पहले 4 थी और उसको 33 से 1/3 का प्रॉफिट चाहिए तो 4 की क्वांटिटी को क्वांटिटी 3 करना पड़ेगा। अगर पहले 4 केले बेचता था तो अब 3 बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन में भी देखिए ये दिया 4 की दर से, यानी कि पहले 4 केला लेके आया तो उसको 3 केला बेच देगा तो 33 से 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 4, तो 3 की वैल्यू निकालनी तो 3 की वैल्यू 3 ही होगी। तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उसे 11 रुपये के 10 की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत होता है। देखिए 10 रुपये में 11 चीज़, कोई भी वस्तु है 10 रुपये में 11 खरीद के ले आया और उसे क्या किया कि 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिया, तो आपको निकालना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दिया इसमें खरीद कर लाता है तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य, और 11 रुपये के 10 की दर से बेचता है तो विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं। ये देखिए CP है, ये SP है। अब 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद के लाया, मतलब कि 11 वस्तुओं का दाम दिया है 10 रुपये। अगर 11 वस्तुओं का दाम दिया है 10 रुपये तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, एक वस्तु का दाम हो जाएगा 10/11, 10/11 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। और बेच किस हिसाब से रहा है, 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है, मतलब कि 10 वस्तुओं को 11 रुपये में बेचता है तो एक वस्तु को कितने रुपये में बेचेगा। देखिए 11 रुपये में 10 वस्तुओं को बेचता है तो एक वस्तु का दाम 11/10 हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। और अब आपको निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप, लाभ प्रतिशत के लिए SP - CP / CP × 100। तो बस सीधा सीधा यहाँ से रख सकते हैं आप, 11/10 - 10/11, ये हो गया आपका SP - CP / CP 10/11 × 100। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 121 - 100 / 110 × 10, और ये ऊपर जाएगा तो 11, तो ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 100 बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 21
अपॉन 100 और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 21%। अब देखिए ये तो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ रहा है। आपको क्या करना है कि जल्दी करने के लिए आपको सीधा सीधा क्या करना है कि देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे CP मतलब जो खरीद के लाया वो CP, तो खरीद के क्या लाया 10 रुपये में 11 की दर से, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 10 रुपये में 11 की दर से। और बेचने का क्या हिसाब किताब है, 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है। यहाँ पे बेचने का प्राइस लिखिए SP 11 रुपये में 10 की दर से, यहाँ पे 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य चाहिए, CP और SP चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें कर देते हैं। तो 10 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे लिखेंगे कि CP इज इक्वल टू 100। देखिए 10 से 10 में गुणा किए तो ये CP हो गया 100, और SP निकालने के लिए ये 11 से 11 में गुणा करेंगे, SP 121। अब देखिए CP 100 रुपये, SP 121, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 21% का प्रॉफिट हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, आराम से ये निकल जाएगा। चलिए तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे जाते हैं तथा 6 रुपये में 5 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत कितना होगा। सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखिए CP, यहाँ पे लिखिए SP। CP में क्या दिया है कि खरीदे जाते हैं, मतलब ये CP हो गया, क्रय मूल्य हो गया 5 रुपये में 6 केले की दर से, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 रुपये में 6 केला। और बेचने का दाम मतलब 6 रुपये में 5 की दर से बेचे जाते हैं, तो यहाँ पे 6 रुपये हो जाएगा, और आपका बेचे जाता है मतलब 5 की दर से 5। अब आपको क्या करना है, मैंने बोला था क्रय मूल्य जो ये है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो CP आपको मिल जाएगा 5 6, ये 5 से 5 में गुणा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। और SP मतलब ये 6 रुपये को इसमें गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SP हो जाएगा 6 × 6 मतलब 36। अब 25 CP है और SP आपका 36 है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे 25 से 36 हो रहा है, मतलब 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 11 रुपये का लाभ 25 पे क्रय मूल्य पे बटा में 25 × 100, यहाँ 25 से कैंसिल कर देंगे 4 बार, 11 × 4 बराबर 44%। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 में खरीदता है, तत्पश्चात वह उसका सूची मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है ताकि 10% की छूट देकर 20% का लाभ मिल सके, उस घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात करिए। देखिए 450 रुपये में घड़ी खरीद कर लाता है, मतलब ये क्रय मूल्य दे दिया आपको, CP दे दिया, और उसको अंकित करता है, वो कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ा के अंकित करता होगा। तो ये क्वेश्चन में ये बोला है कि वो सूची मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब अंकित मूल्य निकालना है आपको जिस पे 10% की छूट देने के बाद भी आपका 20% का प्रॉफिट हो। तो पहले सबसे पहले इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है कि 10% की छूट देकर 20% का लाभ मिल सके, इसका रेशियो बना लेना है। तो रेशियो कैसे बनेगा, देखिए एक होता है CP, SP और MP। तो CP से जो भी अमाउंट ऊपर बढ़ा के हम अंकित करते हैं उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो 10% की छूट देने के बाद, 10% की छूट देने का मतलब कि 10 रुपये की कोई भी चीज़ है तो उसको 9 रुपये में बेच देगा। तो MP से जो भी छूट मिलता है, छूट मिलने के बाद वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो अगर हम 10 रुपये मान लें कि मार्केट प्राइस अंकित मूल्य 10 रुपये है, तो उस पर 10% की छूट यानी कि 1 रुपये की छूट, 10 रुपये की कोई चीज़ है 1 रुपये की छूट देंगे तो 9 रुपये में बेच देंगे, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखिए 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 20% का लाभ का मतलब 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि 5 से 6 होना चाहिए, 5 से 6 होना चाहिए। अगर CP 5 है तो SP 6 होना चाहिए, इसी केस में आपका 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि SP और MP का रेशियो तो ये है, CP और SP का रेशियो कितना होगा, CP और SP का रेशियो होना चाहिए 5 से 6, तभी आपका 20% का प्रॉफिट होगा। अब देखिए ये रेशियो बन गया, SP MP का रेशियो है, यहाँ पे CP और SP का रेशियो है। तो रेशियो को कंबाइन करना है, रेशियो को कंबाइन कर देंगे तो CP SP MP तीनों का रेशियो मिल जाएगा।
तो रेशियो को कंबाइन करने के लिए मैंने बताया था आपको कि जो इसके बगल में इसको यहाँ पे लिख दीजिए और 9 के बगल में 9 यहाँ लिख दीजिए। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों को, दोनों को, तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 60। अब देखिए, अब ये आपका CP ये हो गया, SP ये हो गया और MP ये हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए, व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 में ख़रीदता है, मतलब ये 450 जो दिया है वो क्रय मूल्य हो गया। ये 45 की वैल्यू दे दिया आपको 450, तो क्या निकालना है, घड़ी का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य ये निकालना है। तो 45 की वैल्यू 450, तो 60 की वैल्यू 600 हो जाएगी। इसका 10 टाइम्स ये है 450, तो 60 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा।